गुरु श्री रमण महर्षि। योग। प्रश्न। अप्रोक्ष अनुभूति में कहा है कि हठ योग आत्म अनुसंधान के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करता है। उत्तर। हठ योगी कहते हैं कि शरीर को स्वस्थ तथा दृढ़ रखना चाहिए, जिससे आत्म विचार निर्विघ्न रूप से चलता रहे। वे ऐसा भी कहते हैं कि आयु को दीर्घ बनाना चाहिए, जिससे आत्म अन्वेषण को उसके सफल अंत तक जारी रखा जा सके। कुछ ऐसे भी हैं जो इसी हेतु से कायाकल्प के लिए औषध प्रयोग करते हैं। उनका साधारण तर्क यह है कि चित्रकाय शुरू करने से पूर्व पट्ट पूरा और मजबूत होना चाहिए। हाँ, लेकिन पट्ट क्या है तथा चित्र कौन सा है? उनके मत में शरीर पट्ट है और आत्म विचार चित्र है। लेकिन क्या शरीर आत्मा के पर्दे पर एक चित्र नहीं है? प्रश्न। लेकिन हठ योग को सहायक के रूप में बहुत महत्व दिया जाता है। उत्तर। हाँ, वेदांत पढ़े हुए बड़े पंडित भी इसका अभ्यास करते हैं, अन्यथा उनका मन शांत नहीं होता। इसलिए आप कह सकते हैं कि जो लोग दूसरे किसी तरीके से मन को निश्चल नहीं रख सकते, उनके लिए वह उपयोगी है। प्रश्न। आसन क्या है? क्या वे आवश्यक हैं? उत्तर। योग शास्त्र में कई आसन उनके परिणाम के साथ कहे गए हैं। बैठने के लिए व्याघ्रचरम, दर्भ इत्यादि अच्छे हैं, ऐसा कहा जाता है। आसनों में पद्मासन, सुखासन इत्यादि का उल्लेख है। केवल आत्मा को अर्थात स्वयं को जानने के लिए इन सब की क्या आवश्यकता है? सच यह है कि आत्मा से अहंकार उत्पन्न होकर स्वयं को शरीर से अभिन्न मानने की गलती करता है और जगत को सत्य मानता है, और तब मत से उन्मत्त होकर निरंकुश रूप से सोचता है एवं आसनों को ढूंढता है। ऐसा भ्रांत मनुष्य यह नहीं जान सकता कि वह स्वयं सबका केंद्र है, सबका आश्चर्य है। आसन उसकी स्थिरता के लिए है। अपनी सहज सच्ची अवस्था को छोड़कर वह और कौन से स्थान में दृढ़ता से रह सकता है? यह सच्चा आसन है। चिदाकाश तथा शुद्ध ज्ञान आकाश रूप तथा प्रसिद्ध अधिष्ठान रूप आत्मा ही वह आधार आसन है, जिस पर संपूर्ण विश्व आश्रित है। ऐसे ज्ञान से विचलित न होने की दृढ़ता प्राप्त करना ही स्थिर तथा निश्चल सुखासन है, जिसमें बैठने से सर्वोच्च समाधि लगती है। प्रश्न। भगवान साधारणतः किस आसन में बैठते हैं? उत्तर। किस आसन में? हृदय के आसन में, जिसमें सुख का अनुभव हो, वही श्रेष्ठ आसन है। इसे सुखासन कहते हैं। हृदय का आसन शांतिपूर्ण एवं सुखप्रद है। जो लोग इस आसन में बैठते हैं, उन्हें किसी दूसरे आसन की आवश्यकता नहीं। प्रश्न। ऐसा लगता है कि गीता कर्म योग का आग्रह करती है, क्योंकि अर्जुन को युद्ध करने के लिए समझाया जाता है एवं स्वयं श्री कृष्ण भी अपने सक्रिय जीवन में अनेक पराक्रम करके दृष्टांत स्थापित करते हैं। उत्तर। गीता का प्रारंभ यही कहकर किया जाता है कि तुम शरीर नहीं हो और इसलिए कर्ता भी नहीं हो। प्रश्न। इसका क्या मतलब है? उत्तर। मतलब यह है कि मनुष्य को वह करता है ऐसा सोचे बिना ही कार्य करना चाहिए। निरंकार अवस्था में भी कर्म होते रहते हैं। प्रत्येक मनुष्य किसी विशेष हेतु को पूर्ण करने के लिए प्रकट होता है एवं हेतु स्वयं को कर्ता समझने पर या न समझने पर भी पूर्ण होकर रहता है। प्रश्न। कर्मयोग क्या है? कर्मों के प्रति या उनके फल के प्रति अनासक्ति। उत्तर। कर्मयोग वह योग है जिसमें मनुष्य स्वयं कर्ता होने का अभिमान नहीं करता। सब काम अपने आप होते रहते हैं। प्रश्न। कर्म फल में अनासक्ति कर्म योग नहीं है। उत्तर। यह प्रश्न तभी होगा जब कोई कर्ता हो। सब धर्म ग्रंथ कहते हैं कि आप स्वयं को कर्ता न माने। प्रश्न। तो कर्तव्य बुद्धि रहित कर्म योग है? उत्तर। हाँ, बिल्कुल ठीक है। प्रश्न। गीता उपदेश देती है कि मनुष्य को आदि से अंत तक सक्रिय रहना चाहिए। उत्तर। हाँ, कर्ता रहित क्रम। प्रश्न। मनुष्य यदि शांत रहे तो क्रम कैसे होंगे और तब कर्म योग भी कैसे होगा? उत्तर। सबसे पहले क्रम क्या है?
किसका है और कर्ता कौन है, इसे समझना चाहिए। इसका विश्लेषणात्मक विचार करके इनके सत्य की शोध करने पर मनुष्य को आत्म रूप से शांति में रहने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। फिर भी उस अवस्था में क्रम होते रहेंगे। प्रश्न, मैं क्रम न करूं तो वो कैसे होते रहेंगे? उत्तर, यह सवाल कौन पूछता है, आत्मा या दूसरा? क्या आत्मा क्रम से संबंध है? प्रश्न, नहीं, आत्मा नहीं पूछता, कोई दूसरा पूछता है। उत्तर, तो यह स्पष्ट है कि आत्मा का क्रम से कोई संबंध नहीं है, इस कारण यह सवाल पैदा नहीं होता। प्रश्न, मैं कर्म योग इसलिए करना चाहता हूँ कि दूसरों की सहायता कर सकूं। उत्तर, जिसकी सहायता आप करें ऐसा कौन है? यह मैं कौन है जो दूसरों की सहायता करेगा? प्रथम इसकी स्पष्टता कीजिए, जो सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्रश्न, इसका मतलब आत्मा को जानना हुआ। क्या मेरा आत्म साक्षात्कार दूसरों की सहायता कर सकता है? उत्तर, हाँ, यह सबसे श्रेष्ठ सहायता है जो आप दूसरों को दे सकते हैं। लेकिन जिन्हें सहायता दी जाए ऐसे दूसरे नहीं हैं, क्योंकि जैसे सुनार सोने के गहनों के मूल्य को निश्चित करते समय केवल सोना ही देखता है, ऐसे ज्ञानी पुरुष केवल आत्मा को देखता है। जब आप अपने आपके शरीर से तादात्म्य करते हैं तो नाम रूप देखते हैं, लेकिन आप शारीरिक चेतना से परे होते हैं तो दूसरे भी अदृश्य हो जाते हैं। ज्ञानी जगत को अपने से भिन्न नहीं देखता। प्रश्न, संत पुरुष दूसरों को मदद करने के लिए उनके साथ घुल मिल जाएं तो अच्छा नहीं होगा? उत्तर, घुलने मिलने के लिए दूसरे नहीं है, एकमात्र आत्मा ही सत्य है। ज्ञानी सत्य स्वरूप आत्मा बने रहने मात्र से जगत को सहायता करता है। जगत की श्रेष्ठ सेवा निरअहंकार स्थिति प्राप्त करने से होती है। यदि आप जगत को सहायता करने के लिए उत्सुक हैं और ऐसा सोचते हैं कि निरअहंकार स्थिति प्राप्त करके आप ऐसा नहीं कर सकेंगे, जो जगत के तथा आपके सारे प्रश्न ईश्वर को सौंप दीजिए। प्रश्न, क्या मुझे दुखी जगत को मदद नहीं करनी चाहिए? उत्तर, जिस शक्ति ने आपको उत्पन्न किया है उसी ने जगत को भी उत्पन्न किया है। यदि वह आपकी देखभाल कर सकता है तो जगत की भी कर सकता है। यदि ईश्वर ने जगत को रचा है तो उसका ख्याल रखना उसकी जिम्मेवारी है, आपकी नहीं। प्रश्न, क्या स्वराज्य की इच्छा सही है? उत्तर, निसंदेह ऐसी इच्छा स्वार्थ के विचार से प्रारंभ होती है, लेकिन व्यवहार में देश के लिए कार्य करने से दृष्टिकोण क्रमशः विशाल से विशालतर होता जाता है। इस प्रकार आदमी देश में व्यक्तित्व को विलीन करता है। व्यक्तित्व का ऐसा विलय इच्छनीय है और उससे जुड़ा हुआ क्रम निष्काम सेवा है। प्रश्न, दीर्घ संघर्ष एवं महान त्याग के पश्चात स्वराज्य प्राप्त होता है तो व्यक्ति को खुशी तथा गर्व का अनुभव करना उचित है? उत्तर, अपने कार्यकाल में जिसने उच्चतर शक्ति के समक्ष आत्म समर्पण किया हो तथा निरंतर उस शक्ति का स्मरण करते हुए अपने अहंकार का विलय किया हो, वह गर्व का अनुभव कैसे कर सकता है? वह तो अपने कर्मों के फल की भी चिंता नहीं करेगा, तभी उसके कर्म निस्वार्थ कहे जाएंगे। वीडियो को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आपको ऐसे